तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करने वाले हैं। डैट इज़ अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये है क्लास 9 के लिए चैप्टर जो है ये है 3। काफ़ी आसान चैप्टर है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग को जो हम लोग सीखने वाले हैं ये एक्चुअली कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। और ये जो कार्टेशियन सिस्टम है ये यूज़ करता है नंबर लाइन को। मैंने आगे वाला क्लास में आप लोगों को पढ़ाया ही है। नंबर लाइन क्या है? बस एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, जहाँ पे बीच में 0 1 2 3 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी जाता है, और वही ऑन द अदर हैंड नेगेटिव नंबर्स जाता है। ठीक है, डॉट 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 नेगेटिव तक जाता है। ये है नंबर लाइन सिस्टम, राइट, यह है नंबर लाइन सिस्टम। ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में फुल टॉपिक मैंने पढ़ाया। अगर आपको नंबर लाइन सिस्टम नहीं पता तो आप आगे नंबर लाइन सिस्टम को पढ़िए, उसके बाद आप इस चैप्टर में आइएगा। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे कैसे डेफिनेशन होता है, कैसे हम लोग एक दूसरे का मतलब ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें पहला तो 2 लाइन होता है, दिस एंड दिस। ये जो लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है हम लोग y को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, तो ये y नीचे आया ना, तो ये y एक्सिस है। और x कैसे लिखते हैं? ऐसे, लेफ्ट टू राइट, राइट, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो ये वाला है x एक्सिस। अब देखिए ये x है और ये x डैश है। क्या है? x डैश है। ओके, x डैश है। और ये है y डैश। क्या है? y डैश। क्यों x डैश एंड y डैश? अब आपको ये समझना होगा। देखिए ये जो y एंड x है ना, ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ये दोनों सेक्शन पॉजिटिव है। ओके, ये दोनों पॉजिटिव है। और ये जो अपना एक्सिस है, ये वाला इधर वाला, ये दोनों क्या है? नेगेटिव है। ये नेगेटिव है। जैसे -1 -2 -3, इसमें भी सेम होगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 जाते रहता है, डॉट 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 जाते रहता है। तो ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जैसे मैंने कहा है ना, ये पॉजिटिव है। तो आपको ये समझ के रखना है, ये जो एरिया है ऊपर का ये पॉजिटिव है, ये जो एरिया है ये नेगेटिव है। इस तरफ जो बढ़ेगा वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बीच में रहेगा, इधर में जो बढ़ेगा वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बीच में रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का बीच में रहेगा, राइट। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको y भी समझ आ गया, x भी समझ आ गया, x एक्सिस y एक्सिस क्या है। ओरिजिन देखिए क्या है? ओरिजिन ये है, दिस इज ओरिजिन। ओके, ओरिजिन, ये ओरिजिन है। आप अपना नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो पॉजिटिव एक्सिस क्या हो गया? ओ एक्स क्या है? पॉजिटिव एक्सिस, राइट। ओ वाई पॉजिटिव एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या क्या है? नेगेटिव में देखिए ओ एक्स डैश है ना, ओ एक्स डैश याद रखिएगा, एंड ओ वाई डैश है। ये डैश को देना मत भूलिएगा। दिस रिप्रेजेंट्स दी मतलब नेगेटिव साइड, डैश। ओके, अब देखिए ये जो हम अपना जो है ये क्वाड्रेंट्स। ओके, इसमें ये एक्सिस में क्वाड्रेंट्स होता है। ठीक है, क्या क्वाड्रेंट है? देखिए ये है क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? वैल्यूज x, y होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट अपना कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड, याद रखिएगा लेफ्ट साइड जाता है। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या वैल्यू होता है? इसमें वैल्यू होता है -x, y। याद है ना, ये x डैश था, इसमें माइनस वैल्यू आएगा इसलिए -x, y। ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या आएगा? देखिए इसमें y भी माइनस है, राइट, x भी माइनस है, तो इसमें वैल्यू क्या आएगा? -x, माइनस, है ना, आ गया समझ। एंड ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या है अपना? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको राउंड कर देता हूँ ताकि आप इस टाइप से अपना बुक्स में आप अपना बना लीजिएगा। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या है? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, राइट, तो x, -y। आ गया समझ कि क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं, कितने क्वाड्रेंट्स हैं? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, राइट, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स है वहाँ पे। ओके, टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। और सबका ओरिजिन एक ही है, याद रखिएगा, ये बीच वाला।
ओके, इतना में कोई डाउट आपको? अगर कोई डाउट होगा तो एंड ऑफ द सेशन में आप बोलिएगा। मेरे हिसाब से तो आपको डाउट इतना में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझ गए कि कैसे क्या है। अब हम लोग को एक चीज़ और जानना है कि रिलेशनशिप जो होता है ना बिटवीन द साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान के रखिए। क्या है ये? रिलेशनशिप बिटवीन किसका किसका? रिलेशनशिप बिटवीन साइंस ओके, साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का ही होगा, लिख देता हूँ, ऑफ ए पॉइंट एंड किसका बीच? क्वाड्रेंट का पॉइंट। किसका बीच? क्वाड्रेंट्स का पॉइंट के बीच में। ओके, तो हम लोग को रिलेशनशिप जानना है। तो देखिए, रिलेशनशिप जो है ना, पहला सब क्वाड्रेंट का हिसाब से होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में अब क्या क्या देखिए साइंस होता है। फॉर्म जो है ना सिंपल सा है। देखिए, पहला वाला में क्या होता है? एक्स एंड एक्स होता है, मतलब प्लस एंड प्लस होता है। दूसरा वाला में क्या होता है? माइनस एक्स होता है, ठीक है, एंड वाई होता है। ठीक है, माइनस एक्स एंड वाई, तो इसको आप माइनस एंड प्लस कर दीजिए। मुझे एक्स एंड वाई नहीं लिखना। दूसरा वाला में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स एंड वाई माइनस होता है, तो माइनस एंड माइनस। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, तो प्लस एंड माइनस, राइट। तो हम लोग को समझ में आ गया क्वाड्रेंट का कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो यही चीज़ सेम सेम बताता है कि जैसे देखिए, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और इसको क्या, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस को। सेम सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एग्जांपल अगर दे दिया जाएगा कि एग्जांपल कि लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी का वैल्यू जो है वो 2,3 है, तो आपको समझ में आ गया दोनों एक्स एंड वाई डेट इज द इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। अगर मैं सिंपली बोलूँ कि 4,5 है, एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स पॉजिटिव है, राइट, एक्स पॉजिटिव है, एंड वाई क्या है? वाई भी पॉजिटिव है। तो हम लोग का फर्स्ट कोई भी क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव एंड एक्स पॉजिटिव सिर्फ इसी तरफ पड़ता है, राइट। अगर मान लीजिए वाई 5 है, ये रही है, एंड एक्स 4 है, दैट इज दिस, तो दिस इज द पॉइंट वेयर इट विल मीट। मैं इसके बारे में पूरा आपको समझाऊंगा, बस आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आना पड़ेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लेकर आता है, ठीक है। अगर ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो आपको सॉल्यूशंस नहीं होगा। अब क्यू इसमें क्या होगा? माइनस है ना, तो मान लीजिए सेम वैल्यू होगा तो 2,3, राइट। अब आर मान लीजिए, इसमें पी क्यू आर देता हूँ मैं से, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, तो -2, -3, राइट। पी क्यू आर एस में क्या आएगा? पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया कि ये क्वाड्रेंट होगा कैसे। चलिए, इस क्वाड्रेंट को जो हमने बनाया 2 2 2 3 को, इसको हम लोग अब क्वाड्रेंट में बना के देखते हैं, राइट। क्वाड्रेंट में हम लोग बना के देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, एंड चलिए इधर से मैं बनाता हूँ दिस एंड दिस, हो गया। एंड अब मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे एकदम बढ़िया से हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस का है। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक लिख देता हूँ। ये वाई एक्सिस का है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, दिस इज एक्स डैश। -1 -2 मैं -3 -4 -5 -6, ये वाई डैश का है। अब हम लोग को पता था p का वैल्यू कितना है? 2,3, राइट, 2,3। चलिए पेन का कलर चेंज कर ले, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन, ग्रीन, ठीक है, ठीक है। ओके, अब पेन का पता चल गया P2 किस में है? x में, x में, ये 2 में है p, इसको हमको लेके जाना एकदम 3 तक। 3 क्या है? y, दिस इज पॉजिटिव, तो ये आ गया अपना दिस, तो ये जो पॉइंट है दिस इज P2,3। ओके, नाउ p का बाद क्या था? q था। q क्या था? -2,3,
राइट, सिंपल सा है। ये तो -2 यहाँ पे डॉट 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 3 तक जाएगा, यहाँ से 3 ये आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, P सॉरी Q -2, 3। ठीक है, ये Q है, PQ। R क्या था, -2, -3। चलिए अगर मान लीजिए -5 ले लेता हूँ तो क्या होता है, -5। ठीक है, अब ये हो गया 2 से माइनस आया, एक्स एक्सिस में -2 है, लेके आना है, कहाँ तक लेके आना है, 5 तक लेके आना है। ठीक है, 5 तक लेके आना है, तो इसको लेके आते रहिए। ये जो पॉइंट में जो मीट हुआ, ये पॉइंट को क्या कहा जाता है, R -2, -5। अब R S ले लेता हूँ, चलिए 3, -5। ठीक है, अब ये -5 था, y एक्सिस ना -5, चलिए -5 को लेके आता हूँ, कहाँ तक लेके आना है, बस ये 3 का लाइन तक। अब ऊपर से 3 आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लाइन आया। ठीक है, ये हो गया, क्या है, ये एस है, दैट इज 3 -3, 5। ठीक है, आपको समझ आ गया कि क्वाड्रेंट को कैसे यूज़ करना है, क्वाड्रेंट को यूज़ करके कैसे बनाना है। बीच वाला हमेशा 0 रहता है, ये याद रखिएगा, ओरिजिन है, ओरिजिन हमेशा 0 रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। इम्पोर्टेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए कोई भी पैरेलल लाइन, कोई भी पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल, देखिए एल आता है ना, पैरेलल, कोई भी पैरेलल लाइन ऑफ किसका, एक्स एक्सिस, किसका, एक्स एक्सिस का, कोई भी पैरेलल लाइन ऑफ एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब आ गई वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन किसको कहा जाता है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन किसको कहा जाता है, सेम आंसर है। आंसर क्या है, कोई भी पैरेलल लाइन ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज पैरेलल। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग उसको आई या एल समझ लोगे फिर। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन क्या होता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऑब्लिक। कोई ऑब्लिक क्यों पड़ेगा, कोई ऑब्लिक पड़ेगा तो ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, डिफिनेशन क्या दिया है, ए लाइन विच इज़ नेदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये सिंपल सा है, दिस लाइन इज़ नॉट पैरेलल, दिस इज़ नॉट पैरेलल। ओके, दिस इज़ नॉट पैरेलल। अब कैसा होता है ये लाइन जो पैरेलल नहीं होता है, देखिए सिंपल सा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर मैं ऐसे टान दूँ, सिंपल से, चलिए मैं येलो से दिखाता हूँ, अगर मैं ऐसे टान दूँ तो ये पैरेलल हो गया ना, पैरेलल टू किसका हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया ना। और ऐसे टान दूँ, अरे ठीक है, तो और कोई भी लाइन में अगर ऐसे टान दूँ तो पैरेलल टू किसका हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो अब मुझे जानना है कि ओब्लिक लाइन किस, देखिए अगर मैं ऐसे टानता हूँ तो क्या पैरेलल है, किसी के लिए भी नहीं है, तो ये दिस इज लाइन, दिस येलो लाइन इज नोन एज ऑब्लिक। अब ये येलो लाइन जरूरी नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है, जरूर ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई कैसे भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन होगा बस। डोंट माइंड माई कर्व्स, ठीक है, मैं पेन से इतना स्ट्रेट नहीं होता है, बट दिस यू गॉट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्लिक लाइन किसको कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ कुछ और भी है जो आपको याद करना होगा, जैसे लाइक इंक्लाइनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ये सब क्या है, वर्टिकल का इंक्लाइनेशन कितना होता है। ठीक है, तो वो सब आपको जानना पड़ेगा, लाइक बुक्स में डेफिनेशन दिए हुए हैं, वो आपको थोड़ा सा याद में वो सब में करना ही पड़ेगा आपको। तो जैसे देखिए इंक्लाइनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन,
The inclination of a horizontal line, that is line parallel to x axis, is defined as O. Okay, and inclination of vertical line जो होता है, vertical line का याद रखिएगा, vertical line का जो inclination होता है ना, उसका vertical line का जो होता है वो एक्चुअली डिनोट किया जाता है पाई बाई 2 और 3 पाई आर बाई 2, कभी कभी इसको 3 पाई आर बाई 2 भी कहा जाता है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन हाँ द डायरेक्शन ऑफ द लाइन. अब ये जो पाई जो है ना, पाई एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ द लाइन है. पाई इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन. ओके, पाई इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन वेयर पाई इज 180 डिग्री. पाई कितना है? 180 डिग्री है. ओके, तो चलिए अब हम लोग करते हैं अपना फर्स्ट एक्सरसाइज. तो हम लोग अपना पहला एक्सरसाइज में जाते हैं. तो अपना जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 3.1. 3.1 में जो एक्सरसाइज है ये बताया गया है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. ठीक है, द पोजीशन तो देखिए इसमें दिया हुआ है, पहला तो एज दिया हुआ है. एज कितना दिया हुआ है? यहाँ पे एज दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, राइट? 75 सेंटीमीटर. एंड द लॉन्गर एज कितना दिया हुआ है? लॉन्गर एज कितना दिया हुआ है? लॉन्गर एज दिया हुआ है दैट इज़ 35 सेंटीमीटर. ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है. अब मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से बुक आपका कहा गया कि स्टडी टेबल में जो स्टडी टेबल लैंप है वो दूसरा आदमी से कितना दूर है. अब अगर आप ये है और आपका ये स्टडी टेबल है, तो कह रहा है कि आपका जो एज है ना, तो ये एज हो गया, मान लीजिए इस तरफ का मैंने एज पकड़ा, ये एज से जो आपका जो टेबल लैंप है ना, वो टेबल लैंप कहाँ कुछ यहाँ पे है. क्या है? ये टेबल लैंप है. और ये एज से टेबल लैंप कितना दूर है यहाँ से? 75 सेंटीमीटर. कितना दूर है? 75 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है, ये वाला से. और आपका जो लॉन्गर एज है, मतलब आपका हैंड का, यहाँ से ये कितना दूर है? ये है 35 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको पता चल गया. तो बस आपको सिंपल सा ये एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाना है. एंड यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू एज ए पॉजिटिव है, तो आपको दोनों वैल्यू में क्या आएगा कि सिंपल सा है कि स्टार्टिंग लैंप मेरा यहाँ पे है, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड अगर आप ऐसे किए, दिस इज़ 75 एंड दिस इज़ 35. तो वैल्यू अगर मैं x का पकड़ूँ आगे, तो x का वैल्यू पकड़ने से कितना होता है? 35/75. और अगर मैं वैल्यू y का पकड़ूँ आगे, देन द वैल्यू इज़ 75/35. इसमें बस वैल्यू आगे आ गया. ओके, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर है, दोनों ही करेक्ट है. ओके, बाकी जो एक्सरसाइजेस है वो भी आपका काफ़ी सिंपल है, जो मैंने अभी आपको समझाया. बस आपको वहाँ पे क्वाड्रेंट का हिसाब से निकालना है, क्वाड्रेंट 1, 2 एंड 3 एंड 4 में क्या क्या आएगा. ठीक है, सिंपल सा है एकदम, आप आसानी से कर सकते हो इस एक्सरसाइज को फॉलो करके. एंड अभी हम लोग आपका पकड़ने वाले हैं एक थोड़ा सा बड़ा एक एक्सरसाइज है, दैट इज़ हमारा एडिशनल क्वेश्चंस का. ठीक है, अभी हम लोग पकड़ने वाले हैं एडिशनल क्वेश्चंस. ओके, अब एडिशनल क्वेश्चन में देखिए, पहला जो है, मैं एक
हर एक्सरसाइज का एक एक करा रहा हूँ ताकि आप लोग का बाकी जो रेस्ट रहेगा वो होमवर्क रहेगा। तो पहला जो है दैट इज़ नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग को क्या दिया, प्लॉट प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कोई कारण से लाइक ब्लूटूथ में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है जिसका कारण पेन अच्छा से काम नहीं कर रहा है। ओके, तभी भी चलिए देखते हैं। तो पहला हम लोग को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 कोमा -8। ठीक है, 5 कोमा -8। तो हम लोग को ये बनाना है। अब आप खुद बताइए, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, दिस इज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट राइट। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब हम लोग को पता था एक्स पॉजिटिव है तो एक्स तो पॉजिटिव इस तरफ है ना, और वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव किस तरफ है, इधर है। तो हम लोग का जो वैल्यू है वो अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आगे दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 5 अपना है, एंड 1 2 ये सब नेगेटिव है। ओके, 3 4 5 6 7, दिस इज 8। ओके, अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, ये डॉट 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 यहाँ तक आएगा, एंड 5 से ये डॉट 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 डॉट। आप लोग को स्केल का यूज़ करना है एंड ग्राफ पेपर में ही प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, दिस इज़ लाइक आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ओके, ABCD आप इसको जो भी चाहो बोल सकते हो। बस मैं जैसे यहाँ पे बोल दूंगा A, दिस पॉइंट A इज़ 5 कोमा -8। ओके, तो इसी हिसाब से बाकी जो है आपका क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चंस में क्या है, जैसे नंबर 2 है 0.3, दूसरा वाला क्वेश्चन है 5,0। ये तो काफ़ी एकदम आसान है, ओरिजिन का सामने बस एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है -6,0, उसके बाद है 0,5 एंड है 10,-5। ये आप लोगों का होमवर्क रह गया। ओके, होमवर्क रह गया। हालांकि हमारे ऐप में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाएंगे आपको। चलिए अब नेक्स्ट है, देखिए हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ठीक है, ऑल्सो लोकेट देम ऑन द ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, नंबर 2 का क्वेश्चन है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। ओके, जो मैंने आपको कहा था याद करना पड़ेगा, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग को दिया है -4, -3, है ना, -4, -3। ये -4, -3। अब आप खुद बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अगर हम लोग क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, ये क्या आता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसका वैल्यू क्या है, दोनों माइनस है, मतलब इन दोनों का बीच में पड़ेगा, तभी तो यहाँ से एक पॉइंट लेगा, यहाँ से एक पॉइंट लेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिस आंसर इज क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम लोग एक थोड़ा सा टफ वाला लेते हैं जो नंबर 5 पॉइंट में दिया हुआ है। 5 पॉइंट में क्या दिया है, -1/2। ये आप लोगों को, बच्चों लोग को थोड़ा देख के लगेगा सर ये तो लाइक काफ़ी खतरा है, इसमें 1/4 है, 1 आपका ये है। तो ये भी सिंपल सा है, ये भी दोनों में नेगेटिव है, क्या है, दोनों में नेगेटिव है ना, -x -y है। तो ये भी कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट ही पड़ेगा, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट ही पड़ेगा। अब जैसे इसको बनाना है, क्या बनाना है, अब जैसे इसको लाइन ग्राफ में बनाना है, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को अब पता है ना ये 0.5 आता है। अरे भाई 1 रुपया का आधा आधा करो, 2 भाग। तो आपको, आपके पास 1 रुपया है, 10 रुपया है, ये 2 जन अगर लेता है तो एक को 5 रुपया मिलेगा, दूसरा को कितना मिलेगा, 5 रुपया ही मिलेगा, है ना। अब यही चीज़ में से मैं एक जीरो हटा दूँ तो 1 रुपया हो गया, तो एक को कितना मिलेगा, 5 पैसा, 5 पैसा है कि नहीं, 5 पैसा 5 पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 रुपया का 2 भाग किया गया, तो ये हर एक को 0.5 मिला। और दूसरा वाला में क्या दिया था, 1/4 दिया था, राइट। अब मतलब 1 रुपया को
10 जन में करना। अब इसको आप सिंपल सा सोचो ऐसे, सबसे बढ़िया ना ट्रिक लगाओ। 100 रुपया को 4 जन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सबको कितना रुपया मिलेगा? 25 रुपीज़ मिलेगा ना, सबको 25 रुपीज़ मिलेगा, है कि नहीं? तो 25 25 25 देखो दोनों 50 50 50 100 हो गया ना। अब ये 1/4 है तो इसमें कुछ नहीं करना है, जीरो हटाना है। देखो 2 जीरो हटाए, 2 जीरो का पहले डेसिमल लगाना है, मतलब कितना हुआ? 0.25। तो 1/4 मतलब कितना होता है? 0.25। अब जो ये क्वाड्रेंट है हम लोग का ना, क्वाड्रेंट है, याद है उसमें उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत पतला पतला लाइन होता है, एकदम एकदम ऐसे से। तो हर एक को आप मतलब अगर आप एक बड़ा डिस्टेंस को अगर आप पकड़ते हो 1, तो हाफ कितना होता है? ये इसका बीच वाला जो होता है ये हाफ होता है, ये बीच वाला जो होता है कितना होता है? ये 0.5 हुआ ना, ठीक है। और इधर भी तो सेम होता है, लाइनिंग ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे पूरा एकदम एकदम माइन्यूट माइन्यूट लाइनिंग होता है। अगर जैसे एक बड़ा पॉइंट है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1, तो इसका जो हाफ का भी हाफ है, लाइक हियर ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ओके। सपोज ये अपना क्वाड्रेंट है, ठीक है। और मान लीजिए ये एक बड़ा 1 पॉइंट है, ये एक सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आप देखिए, अब अगर मैं लेता हूँ, हर एक बड़ा लाइन का बीच में एक छोटा सा एक लाइन आता है ना, छोटा छोटा एक लाइन आता है। अपने अगर आपने नोटिस किया होगा तो, अगर नहीं नोटिस किया तो आप अपने ग्राफ पेपर या ग्राफ बुक को खोल के देखिए, वहाँ पे एक छोटा और इससे भी पतला और एक लाइन होगा, इससे भी पतला क्या होगा? और एक लाइन होगा, इससे भी पतला एक लाइन होगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ होगा, ठीक है। इससे भी पतला लाइन है, राइट। अब देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है, सिंपल सा चीज़ है। क्या करना है? जब हम लोग को बोला गया है -1/2 कोमा -1/4, हम लोग को यही कहा गया था ना, ये कितना होता है? -0.5 होता है, राइट। और ये कितना होता है? -0.25 होता है। तो अपना क्या है? ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स है, ये वाई है ना। एक्स एक्सिस में कितना है? 0.5। तो एक्स एक्सिस में क्या है? ये 0.5, ये रहा, सिंपल सा है, ये वाला पॉइंट है 0.5। और वाई एक्सिस कितना है? 0.25 माइनस, तो ये 0.5 उसका आधा, ये 0.5, तो ये रहा। तो ये जो अपना पॉइंट हो गया ना, ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट ये है -0.25, ठीक है। और ये जो है -0.5, समझ गए? ये आपको कुछ इस टाइप से करके प्लॉट करना है। तो इसी टाइप से बाकी क्वेश्चंस भी है जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। काफ़ी आसान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उतना हार्ड नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस आपको समझना है कि परपेंडिकुलर किसको कहा जाता है, लाइक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट। अगर आप ये चीज़ को अच्छे से समझ गए तो ये चैप्टर इज सुपर इजी। क्या है? सुपर इजी। ये एकदम स्कोरिंग पेपर है। बस स्केल पेंसिल लो, बनाओ डायग्राम, लाइन टानो, इधर से इधर पॉइंट बनाओ, दिस इज दिस, दिस इज दिस, एंड मार्क सिक्योर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ लाइक मैं एक एक ठो लाइक चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस का मैं करा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस, ओके। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस मैं अभी आपको करा दे रहा हूँ, सबका एक एक करा दूंगा। देखिए पहला वाला का क्या लिखा है? पहला वाला का लिखा है अंडरलाइन द कंडीशन, डज द पॉइंट एक्स एंड वाई लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। डज द पॉइंट एक्स कोमा वाई लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एंड वाई, पहला ऑप्शन है एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है? एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो अगर ग्रेटर है तो दोनों तो पॉजिटिव ही होगा ना, अगर दोनों ग्रेटर है तो। और अगर इज इक्वल, नीचे वाला का इक्वल का साइन, अब इक्वल भी है तो क्या हुआ? 0 0 है, तो 0 0 भी तो क्या है? पॉजिटिव ही है ना, कहने जाने से नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा वाला क्या है? एक्स कॉमा वाई इज लेस देन 0, इज लेस देन 0 मतलब क्या? दोनों नेगेटिव में, दोनों क्या है? नेगेटिव में। एंड चौथा क्या है? x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो भाई दोनों तो पॉजिटिव में ही आ रहे हैं,
या ओरिजिन के टूवर्ड्स आ रहे, तो हमें तो पता नहीं चल रहा है क्या है। तो दिस, तो योर आंसर इज दिस। दिस मीन्स एक्स इज, सपोज एक्स का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो -3 हो गया, वाई का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये -2 हो गया। हाँ, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हमें कौन सा क्वाड्रेंट में मिलता है? नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें नेगेटिव नेगेटिव मिलता है, राइट। तो आंसर हम लोग को पूछा गया है कि डिटरमाइन कौन सा ऑप्शन थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो हमें पता चल गया था ऑप्शन नंबर 3 लाइस ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड वाला भी लाइक अंडरलाइन द पॉइंट एक्स एक्सिस में है कि नहीं, सेम हो, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का जगह में वो पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस में है कि नहीं। ओके, तो सेकेंड वाला भी सेम है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये वाला में आपको बस लाइक प्लॉट करना है एंड लाइन को मिलाना है। ओके, बाकी सब ऑलमोस्ट सब ये एक ही चीज़ पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है, या पैरेलल क्वाड्रेंट कौन सा है, या पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल किसका? लाइक पैरेलल हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है, मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। बस आपसे यही सब पूछा जा रहा है फिलहाल अभी के लिए। चलिए अब और एक सम है, एक सम हम लोग कर लेते हैं। अब जो सम है ना वो 21 आपका 21 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, इस 2,3 एंड दूसरा वाला कितना है? 2,-3, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं 1 2। चलो हमको पता चल गया 1 है एंड 2 है, तो मुझे ज़्यादा नहीं बनाना। 1 2 3, ठीक है। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया। चलिए इसको हम लोग दे देते हैं a इज इक्वल टू 2,3 एंड b दे देते हैं इज इक्वल टू 2,-3। ओके, तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया। चलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये कितना है? दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कौन सा? बी 2, एक्स पॉजिटिव है, याद रखिए एक्स पॉजिटिव है, तो वाई ही सिर्फ नेगेटिव है, राइट। 1 -2 -3, तो ये पॉइंट में आ गया और यहाँ से हम लोग चले गए यहाँ तक, और ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट कितना है? 2,-3। ये पॉइंट कितना है? 2,3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3। अब ये मत बोल देना कि टोटल डिस्टेंस सर 0 है। आप समझो यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो तो आप यहाँ तक इतने दूर हो, ठीक है। अब मान लो ये LOC है, क्या है? LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंडिया पाकिस्तान। ये किधर है? ये आपका हो गया इंडिया। चलिए इंडिया को ब्लू कलर से दिखा देते हैं, आइए। चलिए ये हो गया इंडिया, सिंपल सा आप लॉजिक समझो, ये इंडिया एंड पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। ओके, ये इंडिया पाकिस्तान, सिंपल सा लॉजिक है गाइस, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप खुद सोचो, आपको आना है कहाँ से कहाँ तक? इंडिया के आप सोचो, समझ सपोज आप इस जगह में हो तो आपको LOC तक तो चल के आना है। आप यहाँ तक आ गए, आप कितने किलोमीटर चले? 3 किलोमीटर चल दिया। सपोज हम लोग 3 पॉइंट्स को 3 किलोमीटर समझ रहे हैं, आपने इंडिया में तो 3 किलोमीटर चल दिया। अब आपको पाकिस्तान में ढुक के आपको इस पॉइंट तक जाना, तो ये भी तो अनदर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस में है ना, -3 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये पॉइंट, तो इसमें भी तो आपको -3 जाना है। अब ये नहीं है कि आप -3 क्यों? क्योंकि आप इंडिया छोड़ के आप दूसरे देश में जा रहे हो, इसलिए माइनस, पर आप डिस्टेंस तो जा रहे हो ना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ना। आप ऐसा नहीं है कि मैंने आज मॉर्निंग वॉक किया -1 किलोमीटर, मतलब मैं उल्टा चल लिया, मतलब मुझे चलना था 1 किलोमीटर, आज मॉर्निंग वॉक मैं आज इतना आराम किया कि उल्टा, मतलब माइनस हो गया। डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? सिंपल सा है, 6 किलोमीटर, राइट। 6 किलोमीटर, तो सिंपल सा आंसर है 6 यूनिट्स,
क्योंकि आपको यूनिट्स में पूछा गया आंसर, तो आंसर क्या है 6 यूनिट्स। सिंपल एकदम, आप सिंपल लॉजिक लगाओ, सिंपल आंसर है, आपको कुछ इसमें माथा नहीं लगाना। ओके, तो बाकी पॉइंट्स भी आपका यही है सिंपल कि ग्राफ में आपको एलोकेट करना है। तो आई होप आपको ये लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा। बाय द वे, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, सिंपल है, हमारे ऐप में आप पूछ सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस में आके आप आराम से मुझसे डाउट क्लियर करा सकते हो, चाहे कोई भी डाउट है आप आराम से क्लासेस ले सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस में आके बेस्ट आपको बेनिफिट ऑफलाइन क्लासेस में मिलेगा, अगर आप लोकेलिटी में हो, हमारे लोकेलिटी में हो, ठीक है। अगर आप दूर हो तो ऐप यूज़ करिए, क्योंकि जो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ वही ऐप में आपको मिल जाता है। और ऐप में एक कम्युनिटी सेक्शन है, क्या है, कम्युनिटी सेक्शन है, कम्युनिटी सेक्शन है। इसमें आप जब रजिस्टर कर लोगे ऐप में ना, तब आपको ये कम्युनिटी सेक्शन अनलॉक होता है, ठीक है। जब आप एक कोई कोर्स ले रहे हो तब आपको ये कम्युनिटी सेक्शन मिलता है। और जैसे ही आपको ये कम्युनिटी सेक्शन मिलेगा तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों इस कम्युनिटी में है। तो आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे तो कभी लाइक कोई भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये कोई स्टूडेंट भी आंसर कर सकता है। एंड मोस्ट पॉसिबल हर स्टूडेंट का आंसर का पीछे एक टीचर का आंसर रहेगा ही रहेगा, ताकि वो क्रॉस चेक हो कि वो आंसर सही है कि नहीं। सो दिस इज़ हाउ आवर ऐप वर्क्स, और आप कैसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐप, अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आपको पता ही होगा, ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से आपको सर्च करना है BRILLIA एंड ब्रिलियंट क्लासेस, ठीक है। फिर आपको मेरा नाम लगा देना है, क्योंकि बहुत सारे ब्रिलियंट क्लासेस जैसे नाम आ जाएंगे, कश्यप, ठीक है, ये लगा देना। या आप गूगल में गूगल मैप्स में सर्च करोगे ब्रिलियंट क्लासेस, मैं यहाँ पे बी क्लासेस लिख दे रहा हूँ, ब्रिलियंट क्लासेस बरपेटा रोड, ओके, बरपेटा रोड। या इंस्टाग्राम में, हम मुझे पता है आप लोग सब इंस्टाग्राम करते हो, इंस्टाग्राम में ब्रिलियंट क्लासेस सर्च करो, आपको हर जगह ऐप का लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप YouTube में देख रहे हो, अगर आप YouTube में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दैट्स इट गाइस। तो आई होप आपका हर चीज़ डाउट क्लियर है। थैंक यू, और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।